हम सभी को मधुमक्खी से एक बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिलती है। वो ये कि जो ज़्यादा परेशान करे उसका मुंह सुजा दो। पिता बोला, बेटा तुम्हें शहर में पढ़ने भेजा था और तुम वहाँ इश्क लड़ा बैठे। बेटा बोला, पापा आपने ही तो कहा था दिल लगा के पढ़ने को। बाप बेहोश। दुनिया सचमुच में गोल है, उसका एक उदाहरण देखिए। यदि घर का टीवी बिगड़ जाए तो माँ बाप कहते हैं बच्चों ने बिगाड़ा है, और अगर बच्चे बिगड़ जाए तो कहते हैं टीवी ने बिगाड़ा है। आज मैंने एक नया प्रयोग किया। मैंने चेहरे पे एक तरफ डव साबुन लगाया और दूसरी तरफ मम्मी ने एक जोरदार थप्पड़ लगाया। आप यकीन करेंगे ही कि थप्पड़ वाली साइड ज्यादा चमक रही है। लव यू माँ। एक शहर का पढ़ा लिखा अच्छे पद पे जॉब कर रहा लड़का लड़की देखने गया। लड़की पसंद आने पे लड़के ने लड़की से फरमाइश की कि तुम तो मुझे पसंद हो, पर क्या तुम्हारे पिता की हैसियत है मुझे कार देने की। इस पर लड़की ने एकदम झकास जवाब दिया। लड़की बोली, मेरे पिता की हैसियत तो हेलीकॉप्टर देने की है, पर क्या तेरे पिता की हैसियत है एयरपोर्ट बनाने की। बात करता है। ये सुन लड़का सीधा भाग गया। हॉस्पिटल में भर्ती पंडित जी से पुलिस ने पूछा ये कैसे हो गया। पंडित जी ने बयान दिया कि कथा करने की आदत पड़ी थी गणेश उत्सव के त्योहार में। उसी फोन में करवा चौथ वाले दिन बीबी से कह दिया जल्दी पूजा करो, 2-3 जगह और जाना है। बस उसके बाद बीवी ने छत से धक्का दे दिया। कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद जज साहब ने बुजुर्ग को बधाई देते हुए कहा, बाबा जी आप केस जीत गए। बुजुर्ग ने कहा, प्रभु आपको इतनी तरक्की दे कि आप दरोगा जी बन जाए। ये सुन बगल में खड़ा वकील बोला, बाबा जी जज तो दरोगा से बहुत बड़ा होता है। बुजुर्ग बोला, नाही साहब मेरी नज़र में तो दरोगा जी ही बड़ा है। वकील बोला, वो कैसे। बुजुर्ग बोला, जज साहब ने मुकदमा खत्म करने में 15 साल लगा दिए, जबकि दरोगा जी ने शुरू में ही कहा था कि 1500 रुपये दे दो, 2 दिन में मामला रफा दफा कर दूंगा। भारतीय महिलाएं बहुत ही सीधी होती है, जो पूरे 7-8 घंटे बैठकर मोहल्ले भर की चुगली करती है और बाद में ये कह के उठ जाती है कि चूल्हे में जाने दो बहन, अपने को क्या करना। न्यूज रिपोर्टर बोला, आपका बेटा गूगल का सीईओ बन गया है आंटी, आपको कैसा लग रहा है। भारतीय माँ, वो ठीक है लेकिन थोड़ी मेहनत और कर लेता तो सरकारी नौकरी लग जाती। महिलाएं यदि सचमुच मर्दों की बराबरी करना चाहती है तो एक ही सूट को 6-7 शादियों में कंटिन्यू पहन के दिखाए। बीवी अपने बीमार पति को पीट रही थी। ये देख उसकी सास ने इसका कारण पूछा। बीवी बोली, माँ जी आयुर्वेदिक दवाई लाई है, आयुर्वेद डॉक्टर ने बोला है कि अच्छे से कूट के देना। सास बेहोश। आजकल लोग बहुत चालाक हो गए हैं। पेन देते समय ढक्कन खुद के पास ही रख लेते हैं ताकि बंदा इस्तेमाल करने के बाद खुद के जेब में ना रख ले, उसे याद रहे अरे हाँ ये पेन तो दूसरे का है। दोस्त बोला, अरे पप्पू जी सरकार ने गुटखा के दाम बढ़ा दिए हैं, अब क्या कीजिएगा। पप्पू बोले, अरे बाबू अब करना का है, आधा घंटा लेट थूकेंगे और का। पुराने जमाने के शास्त्रों में लिखा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, और ये नए जमाने के शास्त्रों में लिखा गया है कि बस फॉर्म भरो, नौकरी की इच्छा मत रखो। किसी ने सही कहा है कि समय के साथ सब बदल जाता है। लोग पुराने जमाने में जिसे ठेंगा कहते थे वो आज लाइक कहलाता है।
कक्षा 8वीं में मास्टर जी से कूटने के बाद उनकी साइकिल में जो 2 पंचर हुए थे ना, उसकी जिम्मेदारी आज मैं अपने सिर पे लेता हूँ। जरूरी नहीं कि पैदल चलते समय दीवार से टकराने वाला दारूडिया ही हो, वो चैटिंग में मगन मोबाइल कीड़ा भी हो सकता है। रास्ते पर कोई लड़की देख जितनी जल्दी ये भारतीय लड़कों को प्यार हो जाता है, उतनी जल्दी तो लड़कियां ये भी डिसाइड नहीं कर पाती है कि रेड लिपस्टिक लगानी है या पिंक। दूसरी क्लास का बच्चा टीचर से, मैडम मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम सो स्वीट। बच्चा, तो मैं अपने मम्मी पापा को कब भेजूँ आपके घर? मैडम क्यों? बच्चा बात आगे बढ़ाने के लिए। मैडम ये क्या बकवास है? बच्चा ट्यूशन के लिए। क्या मैडम आप ही ना कसम से मोबाइल देख देख के बिगड़ गई हो? मर्द इतने मासूम होते हैं कि कोई भी सुंदर महिला को देख लेते हैं तो यह भूल जाते हैं कि घर पे उनकी एक पत्नी भी है। वास्को दी गामा अगर शादीशुदा होता तो इंडिया की खोज कभी नहीं कर पाता। अरे वही पत्नी के शक भरे सवाल, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, मैं भी साथ चलूंगी। माँ गुस्से में अपने बच्चे से, तेरे सब खिलौने जमीन पर क्यों पड़े हुए हैं? ले कलयुगी बच्चा, ग्रेविटी माँ, ग्रेविटी की वजह से। आधे घंटे के बस सफर में 2-3 बार उल्टी करने वाले लड़के भी अपने गर्लफ्रेंड से कहते हैं, जानू तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ ला सकता हूँ। अब इसमें मेरी क्या गलती है? इस समस्या को पतियों की राष्ट्रीय समस्या घोषित कर देना चाहिए। अब ये नई अफवाह कौन फैला रहा है कि ब्यूटी पार्लर का असली हिंदी नाम महिला गैरेज है, जहां पर पुरानी गाड़ी जाती है और नई होकर आती है। कहते हैं कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, तो फिर ये भी मानना चाहिए कि गर्लफ्रेंड भी काला धन होती है। गर्लफ्रेंड जब दिल ना लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। बॉयफ्रेंड मैं नहीं आऊँगा, तेरी गली के कुत्ते बहुत दौड़ाते हैं। दोस्तों क्या कहते हो, ये बाल धोने वाले 1 रुपए वाले शैम्पू को राष्ट्रीय गाड़ी धोने वाला शैम्पू घोषित कर दे। पत्नी को चूना लगाने की निंजा टेक्निक देखिए। पत्नी, देखो ना हमारे पड़ोसी ने 55 इंच का एलईडी टीवी खरीदा है, आप खरीद कर लाइए ना। पति, अरे पागल, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो वो क्यों फालतू का समय टीवी देखने में बर्बाद करेगा। पत्नी, ओह आप भी ना, रुको अभी आपके लिए पकोड़े बनाकर लाती हूँ। पत्नी, आप मेरा जन्मदिन कैसे भूल गए। पति, भला तुम्हारा जन्मदिन कोई कैसे याद रखे, तुम्हें देखकर जरा भी नहीं लगता कि तुम्हारी उम्र बढ़ रही है। पत्नी आंसू पोंछते हुए, क्या सच्ची, रुको आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। अब इसे कहते हैं असली स्मार्ट हस्बैंड। देखो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा था। वाइफ, मैं पूरा घर संभालती हूँ, किचन संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, तुम्हारे माता पिता को संभालती हूँ, तुम क्या करते हो। स्मार्ट हस्बैंड का जवाब, मैं खुद को संभालता हूँ तुम्हारी नशीली आंखें देखकर। उसके बाद वाइफ, आप भी ना, चलो बताओ आज क्या बनाओ आपकी पसंद का। ताऊ ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ, पर मेरे इलाज के पूरे समय नर्स जरा सुंदर रखना। डॉक्टर बोला, अंकल इस उम्र में भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। ताऊ बोला, डॉक्टर आप गलत समझ रहे हैं, दरअसल मेरे 2 बेटे हैं, नर्स सुंदर होगी तो दोनों बेवकूफ सुबह शाम 2 बार मेरे हाल पूछने आएंगे ही आएंगे। ये सुन अब डॉक्टर साहब भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट है।